ओके है ना। जिसका ये म्यूट नहीं है एक बार म्यूट कर लीजिए ऑडियो को। शुरू करते हैं फिर। ओके। आज जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। मैंने आपको कहा था कि पीरियोडिक का जो भी होगा वो सेकंड सेशन में करेंगे हम लोग। फर्स्ट सेशन में आज से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ही केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो हम लोगों से पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्डिंग। क्या समझते हैं आप केमिकल बॉन्डिंग से? सबको क्लियरली विजिबल है स्क्रीन? सबको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ओके ओके। अब कहता है केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले देखिए केमिकल्स और बॉन्ड मतलब यहाँ पर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए दो चीजें हैं केमिकल और प्लस में क्या है बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बॉन्ड का मतलब है उस बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पर केमिकल्स मतलब एटम्स जो हैं वो किस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो हम लोग बात करें कि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the different atoms tightly in a given molecule। किसी मॉलिक्यूल में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे हुए है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं नॉन एज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक। अब कहता है केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो क्या आती है भाई? वो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है, एक सेकेंड, कि भैया एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होते हैं। कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन। कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं। एंड सेकंड जो चीज आती है वो आती है हाउ डू एटम्स कंबाइन। आज जो है वो हम लोग इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि एटम्स जो है वो कंबाइन क्यों होते हैं और दूसरी चीज जो आती है कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, वो कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग लेते हैं, सबसे पहला जो लेते हैं वो ले रहे हैं व्हाई डू अल्फाबेट्स क्लियरली दिख रहे हैं सबको? Yes, sir. सर। Yes. ओके। व्हाई डू Yes, एटम्स sir. कंबाइन। ठीक है। एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होते हैं, इसे हम लोग रोसल लेविस अप्रोच या लेविस का ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज लेविस ऑक्टेट रूल। ठीक है। दैट इज क्या है ये? लेविस ऑक्टेट रूल। ओके। अब कहते हैं देखिए कोई भी एटम जो है आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, वो सब स्टेबिलिटी के लिए करता है। किसके लिए करता है? कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा वो किसके लिए करेगा? स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एटम केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो स्टेबल होने के लिए कर रहा है। या तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या वो शेयरिंग कर रहा है। आप लोगों ने इतना थोड़ा बहुत जिक्र 10th क्लास तक पढ़ लिया होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एटम जो, हर एक एटम जो है वो क्या चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट शेल में हो जाए। इसीलिए एटम जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है। तो क्या कहता हूं मैं, एवरी एटम
tends to complete their octet। हर एक एटम जो है वो अपना क्या करना चाहता है, ऑक्टेट मतलब क्या होता है, ऑक्टेट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन की। वो अपने वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन का करना चाहता है। एवरी एटम टेंड्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या अपनी ऑक्टेट में अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 8 electrons in their वैलेंस शेल। अपनी वैलेंस शेल में, अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है। और डुप्लेट, DUPLET है ये, डुप्लेट। ठीक है, डुप्लेट इन केस ऑफ दैट इज कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। डुप्लेट का मतलब है कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस शेल। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके केस में, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम एटसेट्रा। इनके केस में जो है वो अपना क्या करना चाहता है, डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। बाकी सब में वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। किस लिए, किस लिए ये सब किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। हाँ, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन अब मेरे हिसाब से सबको आती होगी, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती हो, बाकी सबको आती होगी मेरे हिसाब से। तो हमने बोला व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होते हैं, तो किस लिए होते हैं, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आया कि भैया आपने ये तो बता दिया कि चलो ठीक है कि एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होते हैं। दूसरी चीज आई कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, कि एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कंबाइन हो सकते हैं। दूसरी क्या चीज आई, दूसरी चीज आई कि हाउ डू एटम्स कंबाइन। इस पूरे चैप्टर में हम लोग एटम्स का कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे एक दूसरे के साथ। हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कंबाइन होते हैं। अब देखिए, उसके लिए मैं सबसे पहली बात बोलूं, उसके मैं एक बार आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा हूं, आप लोगों को देखते हुए बात करेंगे क्योंकि ऐसे आप लोग दिखते नहीं है मेरे को। ठीक है, स्टॉप शेयर, हाँ ओके, अब वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए, हाउ डू एटम्स कंबाइन में हम लोग बात करें, मान लीजिए आप लोग 2 सर्किल बना लीजिए। एक बार अपनी नोटबुक में समझने के लिए, ज्यादा बड़े मत बना कृतिका, छोटे छोटे बनाना, कृतिका छोटे छोटे बनाना। हाँ, हिमांशी वीडियो ऑन कर ले। 2 सर्किल बना लीजिए। ठीक है, मैं कहता हूं ये एक सर्किल में राम लिख दीजिए, एक सर्किल में श्याम लिख दीजिए, एक सर्किल में राम लिख दीजिए, एक सर्किल में श्याम लिख दीजिए। ठीक है, ओके। अब मैं कह रहा हूं कि भैया राम जो है वो बहुत पैसे वाला है, लिख लीजिए अपने, राम जो है बहुत पैसे वाला है। ठीक है, और श्याम जो है बिल्कुल गरीब आदमी है। ठीक, राम जो है वो बहुत पैसे वाला है, श्याम जो है वो बहुत गरीब आदमी है। ठीक है, श्याम के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो शाम की रोटी तक भी खा सके डेली, तो वो पैसे किससे ले सकता है, राम से। राम से। से। ठीक है, क्योंकि राम के पास बहुत पैसे हैं, अगर वो थोड़े बहुत पैसे शाम को दे भी देगा तो उससे उस पर कोई भी फर्क
नहीं पढ़े। नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया फर्स्ट केस। इस पे केस नंबर 1 डाल लीजिए, ये हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की, ठीक है। अब सेकंड केस में भी दो सर्किल है। राम और श्याम जो है वो एक ज्वाइंट फैमिली में है और दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली में है, दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्या होता है कि भैया राम के पास भी इतनी सैलरी है कि वो बड़ी मुश्किल से चला पाता, अपने घर का अकेला नहीं चला पाता। श्याम की भी सैलरी इतनी है कि वो अकेला अपने घर का गुजारा नहीं चला सकता। मेरी बात सुन रहे हैं कि राम की भी सैलरी जो है वो इतनी है कि वो अकेला अपने घर का खर्चा नहीं चला सकता। श्याम की भी सैलरी इतनी है कि वो अपने घर का खर्चा अकेला नहीं चला सकता, ठीक है। तो वो दोनों क्या करते हैं, अपनी सैलरी को अपनी माँ को दे देते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो गया कि दोनों की सैलरी क्या हो गई, दोनों की सैलरी क्या हुई है, शेयर हुई है। दोनों कंबाइंड। की सैलरी क्या हुई है, शेयर हुई है। कि दोनों ने अपनी अपनी सैलरी का हिस्सा जो है वो किसने दे दिया, घर के खर्चे के लिए दे दिया, शेयरिंग के लिए दे दिया, ठीक। पहले केस में क्या था, राम ने पैसे दे दिए थे शाम को, राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। दूसरे केस में क्या हुआ, दोनों के पास ही पैसों की कमी थी, तो दोनों ने क्या कर लिया, पैसों की शेयरिंग कर ली ताकि घर का खर्चा चलता रहे। तीसरा केस और लेते हैं। अब तीसरे केस में भी राम और श्याम ही है। कहता है श्याम गरीब आदमी है, ठीक है, ओके। एक दिन रोटी मिल जाती है, दूसरे दिन का पता नहीं होता, ठीक है। श्याम राम जो है वो भी नॉर्मल सी फैमिली से, कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं है, लेकिन ये है कि वो पैसे दे सकता है। लेकिन अगर वो पैसे दे देता है तो फिर उसके पास नहीं बचते, ठीक है। राम क्या करता है कि अगर राम के पास पैसे तो हैं, भाई मेरे पास पैसे तो हैं, जैसे कोई आदमी के पास पैसे मांगने जाओ, वो कह रहे कि मेरे पास पैसे तो हैं, मैं दे भी दूं, ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरे पास नहीं रहेंगे। तो राम के पास पैसे हैं, दे भी देगा, लेकिन फिर उसके बाद पैसे उसके पास नहीं रहेंगे। तो राम क्या कहता है कि भाई तुम मेरे साथ ही आके रह ले। सिया, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, कि राम क्या कहेगा, तू मेरे पास आके रह ले, ठीक है। इससे क्या होगा कि दोनों एक जगह पे रहेंगे, पैसे मेरे रहेंगे और खर्चा दोनों का होगा, मतलब दोनों के काम आ जाएंगे वो पैसे। क्या किया, पैसे किसके थे, राम के थे। काम किसके आए, काम किसके आए, शाम के। दोनों के शाम आए, के। ठीक है। अरे शाम के कैसे आए खुशी, राम ने क्या कहा शाम को, सिर्फ दोनों के। हाँ दोनों के काम आए, ठीक है। तो सिर्फ ये दोनों के जो है काम है। वो तीन टाइप की शेयरिंग हो गई। यही तीन शेयरिंग जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। पहली शेयरिंग में क्या था कि भैया एक दे रहा था और दूसरा ले रहा था, ठीक है। मतलब एक के पास ज्यादा है, दूसरे के पास कम है, एक ने दे दिया उसको, कम है। ठीक है। दूसरा केस क्या हुआ कि दोनों के पास ही कम है, दोनों को क्या करनी पड़ी, मिक्स कर शेयर शेयरिंग करनी करनी है। पड़ी, ठीक है। तीसरे में क्या हुआ कि एक को देने पड़े लेकिन वो दोनों के काम दूसरे आए हैं। यही तीन शेयरिंग हम लोग इस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। चलिए तो अब लिखना जो है वो करते हैं। सबसे पहला जो शेयरिंग है उस शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, कि भैया क्या हुआ पहली शेयरिंग में कि एक ने दे दिए और दूसरे ने ले लिए। यहाँ पर देना लेना किसका होगा, ले इलेक्ट्रॉन लिया। का होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफर, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। और आप ऊपर बता चुके हो कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस लिए देगा, स्टेबल होने के लिए देगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने के लिए करेगा। अब कहता है दूसरी बात यहाँ पर क्या आई कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा ले लेता है तो उससे जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड का नाम होगा आयोनिक बॉन्ड। पूरा पढ़ोगे इसके बारे में, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ तक ही पढ़ बस नाम नाम पे छोड़ देंगे। पूरा आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है क्या नहीं होती। अभी सिर्फ ये करें कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, या फिर इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं वो भी हम लोग जब आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके, अब सेकंड टाइप पर आते हैं। सेकंड टाइप में क्या हुआ था भाई,
शेयरिंग टाइप में क्या हुआ था? शेयरिंग हुई थी। सेकेंड टाइप में क्या हुआ था? शेयरिंग हुई थी। ठीक है, when the shared electrons are contributed by both atoms, ठीक है, contributed by both atoms इक्वली कंट्रीब्यूट करें। ये नहीं कि एक को कम करना है एक को ज्यादा करना, नहीं, दोनों की जो शेयरिंग होगी वो इक्वली होगी और इस तरह से ये शेयरिंग होती है। जैसे ये आपका राम था, सर मल्टी कलर वाला पेन। ये आपका श्याम था। मल्टी कलर में नहीं दिख रहा आपको खुशी? यस सर। ओके, सर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने सोचा मल्टी कलर में आप लोगों को क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये क्या था? राम था और ये क्या था भाई? श्याम था। ठीक है, अब दोनों ने क्या किया? दोनों ने ये वाला हिस्सा जो है, ये जब दोनों के पास पैसों की कमी थी, दोनों ने क्या किया? म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है कि मतलब दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ओके। तीसरी जो चीज है, तीसरी जो शेयरिंग है वो क्या थी? बोलो। तीसरी में क्या हो रहा था? दे रहा था एक और काम एक से दो यूज दोनों का करेंगे। हो रहा था। दोनों क्या आ रहे थे? when the electrons are shared by one atom, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किसके द्वारा हो रहे हो? सिर्फ एक एटम के द्वारा, शेयर्ड बाय वन एटम। ठीक है, सॉरी ये शेयर्ड नहीं है भैया, इवन when the electrons are contributed, जो कंट्रीब्यूशन है वो एक का हो। when the electrons are contributed by one atom but shared by both, लेकिन जो है वो शेयरिंग जो है वो दोनों के द्वारा हो रही है। when the electrons are contributed by one atom, जब इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन जो है वो एक एटम से हो रहा हो लेकिन शेयरिंग जो है वो दोनों कर रहे हो, तो उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसमें तीन टाइप की बॉन्ड पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज आयोनिक बॉन्ड, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और थर्ड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए, सबसे पहली बात, आयोनिक बॉन्ड कब बनेगी? आयोनिक बॉन्ड तब बनेगी जब एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम हो। और पहले वाला, मान लीजिए मैं कहता हूँ सर राम के पास गोल्ड का ब्लैक मनी है, तो वो क्या करेगा? शाम को दे देगा और उसके पास जो मनी बच जाएगी वो व्हाइट बच जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगा। राम भी स्टेबल, श्याम भी स्टेबल। ठीक है, तो अगर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और दूसरे के पास कम है, तो एक आप देखना देने से स्टेबल हो रहा होगा और एक आपका लेने से स्टेबल हो रहा होगा। उस टाइम जो बॉन्ड बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और अगर दोनों के पास कम है और वो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हो तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और अगर जो है इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, मतलब दे सिर्फ एक ही रहा है लेकिन वो काम दोनों के आ रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। यहां तक किसी की कोई दिक्कत है तो बोलिए एक बार। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। जल्दी। नो पक्का? यस सर। वृंदा बाहर कहाँ देख रहे हो? वृंदा यहाँ इधर देख लो। कोई दिक्कत हो? शिवानी यादव, कुशाल यादव, भारत देशवाल, नितिन यादव, सार्थक,
अलीशा गुप्ता उत्तर, No, जयंत sir. यादव, विनय यादव, विशिका चौधरी, No, कोई दिक्कत है? नो सर। No, sir. ठीक, नो सर। आगे चलते हैं, है ना? ओके, ठीक है। आगे आज क्या चीज है अब इसमें? ओके, अब आगे क्या कहता है? अगली जो चीज है जो आप यहाँ पर पढ़ोगे वो क्या है? ये हेडिंग बनाने के लिए भैया, सिर्फ कभी आप लोग वैसे समझो, ठीक है? अगला जो है दैट इज लेविस सिंबल्स। अगला जो टॉपिक है दैट इज लेविस सिंबल्स। मैं उसी तरह से टॉपिक उठा रहा हूं ताकि आपकी बुक्स में आपको मिल जाए वो टॉपिक एज इट इज, और आपको दिक्कत ना हो किसी भी टॉपिक को फाइंड आउट करने में, किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है? ओके, तो लेविस सिंबल्स, तो लेविस सिंबल्स के बारे में क्या कहते हैं कि लेविस ने क्या किया? लेविस इंट्रोड्यूस्ड a number of dots around a atom to denote the valence electrons in that atom। उस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको दिखाने के लिए लेविस ने क्या किया? लेविस ने कुछ डॉट्स बताए कि भैया डॉट लगा दो आप जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से, ठीक है? तो मैं क्या कहता हूं, जैसे देखिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है भैया आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है लिथियम की, कितनी पढ़ी है? 2 और कितना? 1। तो लिथियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक डॉट बना दिया। मैं डॉट नहीं बनाता, मैं स्टार सा बनाता हूँ, ठीक है? ओके, आप चाहो तो डॉट बना लेना, ठीक है? आप लोग वैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जो आपने अभी सीखी है पिछले चैप्टर में कि 1s2 2s1। तो देखिए ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये न्यूक्लियस पहली शेल और ये दूसरी शेल। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हमें मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ये आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना हुआ? 1। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना? 4। 2 और कितना? 2। तो कितने डॉट बनेंगे बेरिलियम के चारों तरफ? बेरिलियम के चारों तरफ कितने डॉट बनेंगे? 2 dots. 4 क्यों बनेंगे मेरे भाई? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2, ठीक है? तो देखिए ये न्यूक्लियस पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये लिख दिए। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये भी लिख दिए। हमें मतलब है आउटर मोस्ट सेल में फिर बोल रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने 2 डॉट दिखा दिए बेरिलियम के चारों तरफ, ठीक है? तीसरा जो है दैट इज बोरोन, एटॉमिक नंबर 5। 2 और कितना? 3। तो बोरोन के चारों तरफ कितने डॉट आएंगे? 3। हमने इससे बात कर लिया। तो आप एक बार जल्दी से कार्बन के चारों तरफ बनाइए, नाइट्रोजन के चारों तरफ बनाइए, ऑक्सीजन के चारों तरफ बनाइए, फ्लोरीन के चारों तरफ बनाइए और नियोन के चारों तरफ बनाइए जल्दी से। मैं जो बोल रहा हूं वो सबको सुन गया होगा। जल्दी से कार्बन का बना लीजिए। और दिख रहे हैं सारे सबको? सार्थक जी वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। शिवानी की वीडियो ऑफ है? हाँ ऑन है।
ठीक है, जल्दी से बना लीजिए एक बार, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। जिसको नहीं आता होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से। हो गया सर। हो गया? हम जो बोला है, कौन बच्चा बोला है? यस। का चौधरी हो गया? इशिका आज आप पहली बार आएंगे क्लास में? यस सर। हैं? सर हो गया। मैं कह रहा हूँ इशिका चौधरी आज आप पहली बार आएंगे क्लास में, मेरे को ऐसा लग रहा है। नो सर, सेकंड टाइम। अच्छा, इतने दिन से क्या क्या कर रहे थे? कोई बात नहीं, आगे से आ जाया करो बेटा, है ना? भैया जयंत यादव जी, हो गया क्या? यस सर, हो गया। ओके ठीक है, चलिए भाई, है ना? अपना चेक कर लेना। चलिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 2 और 4। आप चाहो तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, 1s2, 2s2, 2p2। तो देखिए, पहली शेल, ये न्यूक्लियस, ये पहली शेल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1s2। ये दूसरी शेल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, तो कार्बन के चारों तरफ कितने डॉट बनाए हैं भाई? 4 डॉट बनाए हैं। नाइट्रोजन के चारों तरफ कितने डॉट बनाए हैं? 1, 2, 5। 3, 4। 5। ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने डॉट बनाए हैं 6। भाई? 6। ठीक है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 कितने डॉट बनाए हैं? 7। 7। ठीक है भाई, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 कितने डॉट बनाए हैं? 8। 8। अब कहता है 8। ये जो लेविस ने ये डॉट बनाए हैं, ठीक है, ये हमें क्या क्या बताते हैं? एक चीज बताएंगे हमें, पहली चीज हमें क्या बताएंगे, ये हमें बताएंगे कि सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। जैसे लिथियम में 1 डॉट था, मतलब हमें पता चलेगा कि लिथियम में 1 वैलेंस है। बेरिलियम में 2 डॉट थे, मतलब बेरिलियम पता चल गया बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरोन में 3 डॉट थे, मतलब हमें पता चला कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 4 डॉट थे, पता चला 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 5 है, पता चल गया कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज तो क्या बताएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये लेविस सिंबल्स जो है, वो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को क्या बताएंगे, बोलो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, सबसे पहली चीज जो हम लोगों को बताएंगे, वो बताएंगे क्या? ये बताएंगे हम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सॉरी, हाँ, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? खुशी राजपूत, आपको क्लियरली दिख रहा है सब कुछ? Yes, sir. सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल्स। तो लेविस सिंबल्स का सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, ये नंबर ऑफ जो डॉट्स हैं, दीज नंबर ऑफ डॉट्स टेल्स अस द, क्या बताता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस या फिर और इसे हम लोग बोल सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस नंबर ऑफ डॉट टेल्स अस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एंड वैलेंसी ऑफ द एटम, और क्या बताएगा? वैलेंसी ऑफ द एटम, उस एटम की वैलेंसी क्या है, इस बारे में भी बताएगा। ठीक है, अब कहता है वैलेंसी किस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप डॉट देख के बता दोगे, लेकिन वैलेंसी कैसे बताओगे? तो यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं मैं, ढंग से देख लेना कि 8 वैलेंस minus valence electron. इज either equal to नंबर ऑफ डॉट्स। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? एक बार वैलेंसी का मतलब समझते हैं। देखिए, एक होता है वैलेंस और एक होता है वैलेंसी। ठीक है, ये वैलेंस जो है ना, ढंग से याद रखना है, इस चीज को बहुत बार पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस एंड वैलेंसी। तो वैलेंस का मतलब होता है क्या? क्या फाइंड आउट कर रहे थे इतनी देर से?
आउटर मोस्ट outermost इलेक्ट्रॉन। और Cell ये जो electron. वैलेंसी है ना, ये वैलेंसी, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस कर सकता है, गेन और लॉस, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर सकता है, उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी का मतलब कहता है कितना एटम वो एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या वो एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, उसे हम लोग उसकी वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी। तो आगे से कंफ्यूज मत होना, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। तो वैलेंसी किसके बराबर होगी, आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स और 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है, 8 ये माइनस है, 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स की वैलेंसी जो है वो या तो इक्वल होगी नंबर ऑफ डॉट्स के या फिर इक्वल होगी किसके, 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। जैसे मैं कहूं, देखिए समझने की चीज है, समझोगे तो आराम से हो जाएगी। देखिए लिथियम एटॉमिक नंबर 3, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, 2 और 1। ठीक, अब लिथियम के पास दो ऑप्शन है, वो दोनों ऑप्शन बताओ कौन कौन से, लेविस ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ये तो ठीक है, या तो वो अपना 8 कंप्लीट करे और या फिर अपना डुप्लेट कंप्लीट करे। तो उसके लिए 8 अगर उसको यहाँ पर करने हैं, अगर उसको यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो उसको कितने लेने पड़ेंगे, 7 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। और अगर 7 डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा तो उसको कितना छोड़ना पड़ेगा, One loss. एक One. एक एक छोड़ना पड़ेगा। आसान है, बजाय के साथ लेने के एक छोड़ना आसान है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। आप डॉट देख के बता सकते हो, लिथियम के चारों तरफ एक ही डॉट था, उसकी वैलेंसी 1 हो गई। इसी तरह बेरिलियम में देखोगे एटॉमिक नंबर 4, 2 और 2, तो बेरिलियम की वैलेंसी जो है वो कितनी होगी, 2 होगी। Yes, sir. चेक कर लेना, या तो 6 ले ले 2 या फिर 2 छोड़ दे। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 2 और कितना 3, तो या तो 3 छोड़ दे, सॉरी छोड़ दे या 5 ले ले। 3 छोड़ेगा, छोड़ना छोड़ना आसान है। तो आइदर द नंबर ऑफ डॉट्स, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, तो या तो 4 ले ले या फिर 4 छोड़ दे। कौन सा आसान है, दोनों चीज सेम है। तो चाहे तो आप बोल दो आइदर द नंबर ऑफ डॉट्स या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट, दोनों में क्या आया, सही आ गया। नाइट्रोजन बताइए एटॉमिक नंबर 7, 2 और कितना 5, 3 लेना आसान है, 5 छोड़ना आसान है। 1 3 लेना आसान है, 5 Three छोड़ना लेना. आसान है। 3 लेना आसान है। तो अब नाइट्रोजन की वैलेंसी बताइए। 1 कौन बोल रहा है, ये नाम 3 बोले। negative. ये जो बच्चा 1 बोल रहा है, पहले तो नाम बोले एक बार। सर 8 माइनस नहीं 3 आएगी। भैया ये देखो ना, वैलेंसी का मतलब मैंने क्या कहा, वो कितना ले सकता है या कितना छोड़ सकता है। नाइट्रोजन 5 छोड़ सकता है या फिर 3 ले सकता है, तो कौन सा काम आसान है उसके लिए, 3 लेना, तो 3 लेना आसान है। तो नाइट्रोजन 3 लेना, 3 हुई, यानी कि यहां से दिखा सकते हैं 8 माइनस 5, 3। उसी तरह ऑक्सीजन की फाइंड आउट करोगे एटॉमिक नंबर 8, 2 और कितना 6, तो कितनी आएगी, ऑक्सीजन के चारों तरफ डॉट होते हैं, 2 लेना, Oxygen 2 negative. माइनस 2 6 नेगेटिव, वैलेंसी हो गई। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, या तो 6 छोड़ दे या 2 ले ले। तो 2 लेना आसान है, इसलिए वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, उसी तरह से फ्लोरीन की वैलेंसी बताइए, नियॉन की वैलेंसी बताइए। फ्लोरीन F negative. कितनी है, 1 negative. 1 है वैलेंसी फ्लोरीन की, कितनी है, 1। Neon की 0. नियॉन की 0, 0. 0 वैलेंसी कितनी है, 0 है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऐसा कोई बच्चा हो जिसको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज एक बार बोल दे, है ना, अपने आप को अनम्यूट करके वो एक बार बोल दे जल्दी से वो बच्चा, अगर किसी को समझ में यहाँ तक की चीज नहीं आई हो तो। कल जो है हम लोग, देखिए कितनी छोटी क्लास थी, अभी 38 मिनट ही हुए हैं, 2 मिनट बच भी रहे हैं। ठीक है, कितनी छोटी क्लास थी एक सेशन में, जो हमें पढ़ना था केमिकल बॉन्डिंग में, आज वो हम लोग पढ़ चुके।
आज सेकंड सेशन नहीं हो पाएगा कि मेरे को जाना है कहीं बाहर, ठीक है। तो कल जो है हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो कल मे बी टाइम 11:15 रहेगा, ठीक है, आपके पास लिंक आ जाएगा, तो प्लीज ज्वाइन करें हैं, और अपने दोस्तों को भी बोलें ज्वाइन करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सेक्शन के बच्चे ही हो, कोई दूसरे सेक्शन का बच्चा हो, लेकिन बस शैतान ना हो, क्योंकि शैतान होगा तो फिर मैं उसको धर दूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर कल।